हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी से पाठ भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर का प्रश्न उत्तर। ये जो है वितान खंड से है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। जो गानपन है उसका उल्लेख जो है लेखक ने किया है, तो इसी के आधार पर आपको इसको जो है स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास या मस्ती। तो इसका क्या अर्थ होता है? गाने से मिलने वाली जो मस्ती, जो मिठास है, उसी को क्या बोला जाता है? गानपन कहा जाता है। यह मिठास श्रोता को आनंदित कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता का गुणधर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। यदि मनुष्य कहलाना है तो हमें क्या होना चाहिए? मनुष्यता का जो गुणधर्म है वो भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो संगीत है उसमें भी गानपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही जो है संगीत का क्या होता है? मिठास होता है। और इसी मिठास को सुन करके श्रोता, जो सुनने वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। आपने इसको पाठ में पढ़ा है। मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है और उनकी यह लोकप्रियता का आधार है। जो लता मंगेशकर जी हैं, उनके गानपन मतलब उनके जो गायन है उसमें भी गानपन हमको देखने को मिलता है और यही उनकी लोकप्रियता का क्या है? आधार है। गानपन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चारण करके गाने को कठिन व नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब जो गाना है उसको जो है गाने के लिए हमको नियमित और कठिन अभ्यास की जो है आवश्यकता होती है। तो ऐसा आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, देखते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। उत्तर देखते हैं इसका। लता जी की गायकी जो है बेजोड़ है। इसमें वह जादू है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। आपने जो है गाना इनका सुना होगा तो आपको बिल्कुल ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है। लेखक ने लता जी के गायन की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है जिसको यहाँ पर लेखक बताते हैं। तो पहला है यहाँ पर गानपन व सुरीलापन। वह मिठास जो श्रोताओं को मस्त कर देता है। तो ये जो गानपन है उसी के कारण से जो है जो श्रोतागण है वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यही क्या है? उसका मिठास है। तो इसको जो है पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे, एक दो करके, ठीक है। तो गानपन व सुरीलापन, तो वह मिठास है जो श्रोता को क्या कर देता है? मंत्रमुग्ध कर देता है और लता जी के गायन की जो है विशेषता है। दूसरा विशेषता क्या है? स्वरों की निर्मलता। लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। बहुत ही सुंदर और निर्मल तरीके से उनके गायन की विशेषता हमको देखने को मिलती है। तीसरा यहाँ पर यदि हम विशेषता देखें तो वो है नादमय उच्चारण। ये मतलब किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर देना, जिससे वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है? नादमय उच्चारण, जो कि उनकी गायकी में हमको गायन में देखने को मिलता है। उच्चारण की शुद्धता, ये भी उनकी विशेषता है। लता के गाने में उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है। उनका जो उच्चारण है बहुत शुद्ध और स्पष्ट तरीके से होता है। कोमलता व श्रृंगार की अभिव्यक्ति। स्वर में कोमलता होने के कारण उन्होंने श्रृंगार परक गीत ऐसी मधुरता से गाए हैं कि श्रोता हृदय से मुग्ध हो जाते हैं। तो ये भी उनकी क्या है? विशेषता है। तो आप जो है इनको पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़े उत्कृष्टता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, समझते हैं। एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये जो है आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि उनके द्वारा ये मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावपूर्णता और करुणा से गाया गया था कि वहां बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी ले आया था। तो जो गाना था ए मेरे वतन के लोग, आप सभी लोग इसको सुने होंगे, तो इसमें बहुत ही भावपूर्ण और करुणता के साथ उसको गाया गया था। और वहां पर जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे थे तो इनकी आंखों में जो है पानी आ गया था। इसी प्रकार उनके अन्य गीत, जैसे कि रुदाली फिल्म में गाया दिल हूं करे और ओ बाबुल प्यारे, ये भी गाना आप सुने होंगे, और यदि नहीं सुने तो आपको सुनना है। तो उसमें आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि इस प्रकार से उनकी जो गायकी है वो बहुत ही दिल छू जाने वाली थी। तो ये जो गीत है वो बाबुल प्यारे इस तरह ही करुणता से गाया गया था, बहुत ही करुणता और भावपूर्ण से गाया गया था। आपके आंखों में जो है आंसू भी आ जाएंगे यदि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से सुनते हो तो।
अतः यह कहना उचित नहीं है कि लता ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृश्य दृष्टिपूर्वक ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश के साथ इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में जो है आपको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। संगीत में अपार संभावनाएं छिपी हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। जो संगीत का क्षेत्र है आप सभी लोग को पता है, ये जो है बहुत ही व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है। इसमें बहुत से राग, धुन, ताल, यंत्र और स्वर अनछुए रह गए हैं और बहुत से सुधार होने अभी शेष भी है। यहाँ पर शेष है तो ये बहुत से सुधार होना अभी भी बाकी है। अभी कई सारे नव प्रयोग की भी जो है बाकी है। कई सारे जो नए नए प्रयोग हैं वो भी संगीत के क्षेत्र में अभी बाकी है। वर्तमान फिल्मी संगीत को देखें तो हमें पता चलता है कि रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहा है। यदि हम आज के संगीत को सुनते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है हमको नए नए स्वर, नए नए धुन और नए नए जो प्रयोग हैं वो भी हमको देखने को मिल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के साथ लोकगीतों, प्रांतीय गीत, पाश्चात्य गीतों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तो जो जो लोकगीत हैं, जो प्रांतीय जो गीत हैं उनको भी बड़े पैमाने पर जो लोग सुनते हैं, इन लोग अपना रहे हैं। आजकल हम कई लोकगीतों का पाश्चात्य संगीत से भी बड़ा अच्छा तालमेल देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वर्तमान फिल्मी संगीत नित्य नवीन प्रयोगों से जो है नित्य नवीन प्रयोग करने में लगा हुआ है, जो सबको पसंद आ रहा है। जो वर्तमान जो फिल्मी संगीत है वो नए नए प्रयोग कर रहा है और लोगों को भी काफ़ी इसमें पसंद आता है। हालांकि यह श्रोता के हृदय में स्थायी जो प्रभाव है छोड़ने में असफल रहा है। लोग आज भी पुराने गाना सुनना जो है पसंद करते हैं। जो पुराने गाने हैं उनमें जो है एक अलग ही बात होती थी, जो कि नए गानों में हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये जो है सभी लोग इसको अनुभव किए होंगे। तो इसी कारण से जो आज भी लोग हैं पुराने गाना सुनना, पुराने गाना जो है गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो है उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न 5 है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो जो चित्रपट संगीत है लोगों के कान बिगाड़ रहे हैं, इस प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं, तो आपको इसको अपनी राय देना है। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान जो है बिगाड़ दिए। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से ही संगीत में सुधार आया है। मतलब जो चित्रपट संगीत है उसी के कारण से जो है संगीत में सुधार आया है। इसके कारण ही लोगों ने इसके सुरीलेपन को समझ, और जो चित्रपट संगीत है उसी के कारण लोग जो है इसके जो सुरीलापन है उसको समझ पाए हैं। आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ी है। आज सामान्य जन भी इसकी लय को सूक्ष्मता से पा रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसको समझ पाते हैं और अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो संगीत में अपनी रुचि दिखाते हैं। चित्रपट संगीत संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग हैं। भले ही चित्रपट संगीत में सुधार आया है, परंतु बात केवल पुराने संगीत में ही सिमट गई। बात है वो पुराने संगीत में ही सिमट करके रह गई है। पुराना संगीत जहाँ सुरीलापन, जुड़ाव लाता है, वहीं आज का संगीत कान फोड़, शोर भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। तो यहाँ पर जो पुराने संगीत और आज के संगीत की यदि हम तुलना करें तो पुराना जो संगीत था बहुत ही प्यारा लगता था, सुरीलापन था, एक जुड़ाव आता था। जब उसको आप सुनते थे तो आपके अंदर से एक अच्छा तरीके से जो भाव है वो प्रकट होता था। लेकिन आज के संगीत में ऐसी बात नहीं है। आज का जो संगीत है बहुत ही ज़्यादा उसमें हमको जुड़ाव देखने को मिलता है, शोर-गुल से भरा हुआ, और साथ ही साथ किस प्रकार से उसकी जो लय है वो भी हमको समझ में नहीं आता। गाने के बोल में बेतुकी, अश्लील और अजीब अजीब सी एक तुकबंदी हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी जो आज के संगीत में हमको देखने को मिलती है, आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती जिंदगी की तरह उबाऊ व नीरस होता जा रहा है। तो जो चित्रपट संगीत है वो उबाऊ व नीरस होता जा रहा है। और इस प्रकार से यदि हम नए संगीत और पुराने संगीत को देखें तो आज का जो संगीत है में ये सारी जो चीज़ें हैं हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पर छठा प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संदर्भ में क्या राय है? आप स्वयं क्या सोचते हैं? तो कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वह संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। चाहे जो है शास्त्रीय संगीत हो या फिर फिल्मी संगीत, कौन सा संगीत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? वो संगीत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा जो श्रोताओं को जो है अधिक आनंदित कर सके। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। संगीत को हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमको आनंद मिलता है। तो यही इसका क्या है, मूल है।
संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत अपने मनोवित के लिए सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। वो जो है अपना मन अच्छा करने के लिए, आनंद लेने के लिए सुनते हैं, ज्ञान के लिए तो नहीं सुनते। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति ही है, मतलब अच्छा हमको लगता है, आनंद मिलता है उसको सुनने से। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोकप्रिय होगा। यदि कोई भी जो गीत है, कोई भी संगीत है, वो यदि हमको अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा जो है लोकप्रिय होता है, वो जो है ट्रेंडिंग में आता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अतः उसी को अधिक महत्व भी श्रोताओं के द्वारा दिया जाएगा। यदि आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा उसको जो है महत्व दिया जाता है, काफ़ी वो जो है प्रचलित हो जाता है और लोकप्रिय भी हो जाता है। यह बात संगीत ही नहीं अन्य कलाओं पर भी लागू होती है। तो ये जो है संगीत की ही बात यदि नहीं है, ये जो है अन्य कलाओं पर भी लागू होता है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक न हो, यह बिल्कुल नीरस ही कहलाएगा। तो शास्त्रीय जो संगीत है वो यदि आनंददायक ना हो तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, नीरस ही कहलाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी जो चीज़ें बहुत हमने समझा दिया। आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।